साथियों, हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसमें सबसे पहले शहीद स्मारक पर जो हमारी लड़ाई आज़ादी की है उसकी शानदार शुरुआत यहीं हुई थी। बहन मेधा पाटकर जी हम सब लोगों की तरफ से इस मौके पर पुष्पांजलि की अगुवाई करेंगे। आप सब भी अपने अपने पुष्प चढ़ाएं, ले लें। बहन भारती जी, भाई फैज़ल खान साहब, इस सारे इंतज़ाम को जो देखा है मेजर हिमांशु जी ने, डॉक्टर राकेश रफ़ीक ने, बहुत दूर से भाई सुरेश खैरनार जी पधारे और हम लोग 6-7 सूबों के लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर शहर के भी कई मानिंद लोग हैं। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि देश में जो नफ़रत का माहौल चल रहा है उसमें याद दिलाएं कि बिना एकता के इस देश का कोई वजूद नहीं है। और एकता का मतलब हर धर्म की एकता, हर भाषा की एकता, पूरे समाज की मर्द औरत की एकता, गांव शहर की एकता। किसी वजह से बांटो और राज करो का फार्मूला चल रहा है, वोट मिल जाता है, लेकिन वोट में जीतते हैं, लेकिन देश को बनाने की लड़ाई में हम लोग हार रहे हैं। सारी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है और यहाँ पर औरत होने की सज़ा हो रही है, अल्पसंख्यक होने की सज़ा हो रही है और सबसे ज़्यादा गरीब होने की सज़ा हो रही है। ऐसा मुल्क आज़ादी के दीवानों ने नहीं बनाने का सपना देखा था। अभी जो तख्ती हम लोगों ने देखी उन 85 वीरों के जो पहले शहीद हुए, उसमें देख लीजिए हर धर्म के, हर जाति के, हर समाज के लोग हैं। तो हम लोग की कोशिश ये है कि यहाँ से हम लोग कमिश्नरी चौराहा चलेंगे, जहाँ आज़ादी के बहुत बड़े दीवाने नेताजी सुभाष का जन्मदिन है। वो बड़े लाडले थे इस देश के। नेताजी का मतलब ही सुभाष बोस कहा जाता था। हज़ारों लोगों ने अपने बच्चों का नाम सुभाष रखा था। तो उस परंपरा के जो सबसे बड़े प्रतीक हैं सुभाष बोस, उनको हम लोग माला चढ़ाएंगे। उसके बाद कमिश्नरी पार्क में ही चौधरी चरण सिंह जो किसानों के नेता थे, आज़ादी के नेता थे, उनका माल्यार्पण होगा। और फिर 2.5 घंटे हम लोग सद्भावना बढ़ाओ देश बचाओ का संवाद करेंगे और उसमें जो लोग आए हैं वो अपने अपने तजुर्बे से बातें बताएंगे। हम लोग 100 सवालों से घिरे हैं, दुनिया के बाकी मुल्क भी घिरे हैं, लेकिन जहां हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है और जो हमारी बड़ी ताकत बन सकती है कि आपस में सद्भावना थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब बहन भाई। ये आज का नहीं, 100 साल पहले का खोजा हुआ फार्मूला था। और उस फार्मूले पर जितने हम आगे बढ़े उतनी आज़ादी हमारे करीब आई। लेकिन अभी आज़ादी की रोशनी बहुत जगह जाना बाकी है। एकता की ज़रूरत है। हमको पैसा भी चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमको राजनीति भी चाहिए, हमको कानून भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमको सद्भावना चाहिए, भाईचारा, बहन भाई का एकता। तो ये जो सद्भावना की तलाश है, ये तलाश दिल्ली में नहीं मिलती, बम्बई बंगलोर में नहीं मिलती, गांव में अभी भी है, कस्बों में है, ऐसे शहरों में है जिसमें अभी वैश्वीकरण का नशा नहीं चढ़ा है। उनमें से मेरठ एक बड़ा शहर है और मेरठ के लोगों को सलाम कि उन्होंने जब से हम लोग आए हैं हाथों हाथ हमारा स्वागत किया है। और मेरठ से हम लोग कस्बे की तरफ बढ़ेंगे, मुरादनगर, मोदी नगर, फिर गाज़ियाबाद में हम लोग छोटे गांव, बड़े कस्बे होते होते 29 में दिल्ली पहुंचेंगे। 29 के पहले 26 को पलवल से, सारे देश में पिछले 2 अक्टूबर से लोग पैदल चल रहे हैं, छोटे छोटे दायरों में 75 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, वो सब लोग पलवल पहुंचेंगे 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को जो यात्रा चलेगी वो दिल्ली को बताने के लिए आएगी कि देश में सद्भावना है, तुम गड़बड़ कर रहे हो। दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल में बैठे लोग, तुम संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना हमें तुमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मिजाज और देश का मिजाज एक नहीं है। तो हम लोग 26 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलवल से चलें, ये ऐलान है। दूसरा, अगर किसी कारण से आप नहीं आ सकते पलवल, 4 दिन का वक्त नहीं है, घर में कोई बीमार है, नौकरी है, धंधा है, काम है, तो आप कम से कम 30 जनवरी को 100 काम छोड़ के, लोगों ने तो आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी, हम एक दिन तो दे दें। 11 बजे जंतर मंतर पहुँचे और उस समय देश की आवाज़ देश की लोकसभा तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो साथियों, अभी तो हम लोग यहाँ से प्रणाम करके, संग्रहालय देख करके और अपने दिमाग को साफ करके कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई की बुनियाद में सबका खून मिला है, सबकी जान गई है, सबकी कुर्बानी रही है। और उसके सबसे बड़े प्रतीक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आज़ादी के बाद भी जो हालात बिगड़ रहे थे तो अपनी जान को दांव पर लगा करके हिंदू मुसलमान का देश बचाए रखा, सिख ईसाई का देश बचाए रखा, गांव शहर का देश बचाए रखा। तो उस महात्मा गांधी को हम लोग सलाम करेंगे 30 जनवरी को और फिर वापस अपने देश में जाएंगे। देश का मतलब गांव, कस्बा, शहर है। देश का मतलब खाली दिल्ली दरबार नहीं है, लखनऊ दरबार नहीं है। ये भी गलतफहमी दूर करने का काम ये संविधान बचाओ
अभियान कर रहा है। हम लोग बहुत आभारी हैं मेरठ के भाई बहनों का, मेरठ के बुज़ुर्गों का। 93 बरस के मेरठ के गांधी खन्ना जी से ले करके 18, 19, 20 बरस के मेरठ कॉलेज के लड़के इसमें जुड़े हैं। ये बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात है। सेना के रिटायर्ड अफसर हैं, जेपी मान आंदोलन के हीरो हैं, जो वीपी सिंह का आंदोलन था उसके हीरो हैं, अभी हाल में जो आंदोलन चला था भ्रष्टाचार विरोधी 2011-12 वाला, उसके हीरो हैं। सब सेनापति आजमाए हुए लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इनका इकट्ठा होना बड़ी खुशखबरी है। तो मैं तो मेधा बहन को कहूँगा कि जैसे आप देश के नदियों का, देश के आदिवासियों का, देश के पर्यावरण की रक्षा का काम कर रही हैं, अब आपने संविधान की रक्षा का अभियान चलाया है, आप आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ हैं। मेधा बहन।